हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रॉबेरी टेल्स। सो आज की वीडियो के अंदर आई बी शेयरिंग अबाउट माय एक्सपीरियंस ऑफ स्टडिंग इन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। मुझसे काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में, काफ़ी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी पूछ रहे हैं कि दीदी हमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में बता दो कि यूनिवर्सिटी कैसी है, अबाउट द कैंपस, अबाउट द हॉस्टल्स, अकोमोडेशन एंड अदर थिंग्स इन जनरल. So I thought, why not to make a separate video on it. So without any further ado, let's get started with the video. So सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. My name is Devanshi Morgil. I'm studying in BA LLB, which is a 5-year degree. अभी currently I have given my 4th semester's examination last month and अभी मेरी सेमेस्टर ब्रेक चल रही है एंड इसके बाद मैं 3rd ईयर के अंदर ज्वाइन करूँगी. सो यू कैन अंडरस्टैंड अभी मैं 2nd ईयर और 3rd ईयर के बीच में हूँ. सो दैट्स द थिंग. सो आई टुक एडमिशन इन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इन द ईयर 2023. मेरे 12th के बोर्ड एग्जाम्स आ गए थे एंड मेरे हाईएस्ट लीगल स्टडीज़ में आए थे. आई स्कोर्ड अबाउट 99 इन इट एंड मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था लॉ में. सो आई थॉट वाई नॉट टू टेक BA LLB. सो ऐसे मैंने सोचा कि मैं लॉ करूँगी. तो अगर मैं कैंपस की बात करूँ, कैंपस काफ़ी बड़ा है. कैंपस का साइज़ काफ़ी बड़ा है, पर एक चीज़ कॉमन है. तो मैं हर डिपार्टमेंट में हर जगह ढेर सारी ट्रीज, प्लांट्स, बुशेस, फ्लावर्स, ये सब बहुत देखने को मिलेगा. एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट काफ़ी हरा भरा है. व्हाट आई कैन से इज़ दैट डिपार्टमेंट की जो मालियों की टीम है ना, जो भी सारे गार्डनर्स हैं, दे आर डूइंग अ वेरी फैबुलस जॉब. क्योंकि पूरा का पूरा जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है, इट्स वेरी ग्रीन. मुझे तो वाइब पसंद है ग्रीन वाली. हमारे कैंपस के अंदर यू कैन फाइंड सेंट्रल लाइब्रेरी एंड देन देयर इज एन ओल्ड लाइब्रेरी. उसके अंदर बेसिकली सारी की सारी बुक्स वगैरह हैं एंड उसको PhD स्कॉलर्स की लाइब्रेरी भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे मेनली PhD स्कॉलर्स वगैरह पढ़ते हैं. एक रीडिंग हॉल है जिसको हम सेंट्रल लाइब्रेरी कहते हैं. उसके अंदर आई थिंक देयर आर 1 2 3 4, आई एम नॉट श्योर, क्या बोला तूने? 3 या 4 में से फ्लोर्स हैं. प्लीज़ बेयर विद मी, मुझे मेरी यूनिवर्सिटी के बारे में ढंग से नहीं पता. ओ माय गॉड. जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वो बेसिकली रीडिंग हॉल है. रीडिंग हॉल हैज़ सेंट्रलाइज्ड AC की हवा नीचे वाले जो फ्लोर्स हैं उन पर ज़्यादा आती है, ऊपर वाले फ्लोर्स में नहीं आती इतनी. पर देयर इज़ AC एंड वहाँ पे स्टूडेंट्स मेनली पढ़ने के लिए आते हैं एंड कुछ लोग सिर्फ बातें मारने के लिए आते हैं, कुछ लोग सिर्फ AC की हवा खाने के लिए आते हैं. लेकिन सेंट्रल लाइब्रेरी में ना थोड़ा शोर ज़्यादा होता है. मैंने देखा जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उससे ज़्यादा ओल्ड लाइब्रेरी के अंदर शांति होती है. सो आई प्रेफर ओल्ड लाइब्रेरी मोर. बट मैं लाइब्रेरी में ज़्यादा इतना जाती नहीं हूँ, पर मैं जितना जाती हूँ तो उस हिसाब से दैट्स व्हाट आई हैव ऑब्जर्व. यूनिवर्सिटी के अंदर देयर यूनिवर्सिटी मार्केट. यूनिवर्सिटी मार्केट के अंदर आपको किसी भी तरीके की शॉप मिल जाएगी. यू कैन फाइंड गुड ईटरीज, बहुत सारी हैं वहाँ पर. एंड देन यू कैन ऑल्सो फाइंड अ नंबर ऑफ प्रिंटिंग शॉप्स, नंबर ऑफ स्टेशनरी शॉप्स. आपको जूस पीने की दुकानें, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा. बेसिकली इन द यूनिवर्सिटी यू कैन फाइंड एवरी थिंग. साइकिल रिपेयर शॉप, स्कूटी रिपेयर शॉप, वो सब कुछ होता है. स्क्रीन गार्ड रिपेयर. आपको अपने यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ही सब कुछ मिल जाएगा. ये तो यूनिवर्सिटी की मार्केट है. हॉस्टल की मार्केट भी अलग होती है. जो गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल है उनके अंदर भी उनकी स्पेसिफिक मार्केट है. आई एम नॉट श्योर अबाउट द बॉयज़ हॉस्टल, पर गर्ल्स हॉस्टल के अंदर तो है. दैट्स व्हाट आई हर्ड फ्रॉम माई फ्रेंड्स. इसके अलावा यूनिवर्सिटी हैज़ अ सेपरेट स्टेडियम. यूनिवर्सिटी के अंदर NSS है, NCC है और ढेर सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह होती रहती है. अब क्योंकि द यूनिवर्सिटी इज़ इन कुरुक्षेत्र विच इज़ इन हरियाणा, सो एवरीवेयर यू माइट फाइंड हरियाणवी वाइब्स एंड द पीपल हु आर कमिंग आर 70 to 80% जो लोग आते हैं दे आर मेनली फ्रॉम हरियाणा. सो यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एक हरियाणवी वाइब मिलेगी. इफ़ देयर इज़ एनी कल्चरल प्रोग्राम और देयर इज़ एनी फेस्ट, सो आपको वहाँ पे हरियाणवी गाने मिलेंगे सुनने में एंड पीपल वुड बी वाइबिंग अप टू दैट. यूनिवर्सिटी के अंदर 2nd गेट के पास देयर इज़ ऑल्सो अ रोज़ गार्डन. उसमें लोग कहते हैं काफ़ी कलर्स के रोजेज़ होते हैं. मैंने तो कभी देखी नहीं है, मैं तो जब भी गई सब कुछ मुरझाया होता है. पर देयर इज़ रोज़ गार्डन ही कहते हैं उसे. एंड इट्स ह्यूज. वहाँ पे लोग बैठते हैं, शाम को गप्पे मारते हैं एंड देयर इज़ फुल सॉर्ट ऑफ वाइब देयर. जो जनरल एटमोसफेयर है ना यूनिवर्सिटी का, इट्स क्वाइट चिल. यू वोंट फाइंड मच पीपल फाइटिंग विद ईच अदर. आपको यूनिवर्सिटी के अंदर आपको मेनली लोग ज़्यादा लड़ते झगड़ते हुए नहीं दिखेंगे. एंड जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, पर इट्स नॉट दैट लेवल ऑफ एक्टिवनेस कि बहुत ज़्यादा इलेक्शन हो रही हैं, लोग वोट दे रहे हैं, इतना नहीं है. लोग अपने आप में ही अपने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह पार्टी सिलेक्ट कर लेती हैं. दैट्स व्हाट आई हैव सीन. ऑल्सो यूनिवर्सिटी के 3 गेट है.
फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, थर्ड गेट। फर्स्ट गेट है आई थिंक वो सिर्फ VIP लोग यूज़ करते हैं, वो रेगुलर स्टूडेंट्स एंड आम पब्लिक के लिए इतना ओपन नहीं है। जो सेकंड गेट है और जो थर्ड गेट है दैट इज़ ओपन टू स्टूडेंट्स मेनली उन्हीं गेट से ही आते हैं। जो मेरा डिपार्टमेंट है वो थर्ड गेट के पास है, सो दैट्स वाई आई यूज़ थर्ड गेट मोर ऑफन। एंड जो थर्ड गेट है उसके पास भी ढेर सारी शॉप्स हैं, लाइक थर्ड गेट की मार्केट अलग है, लाइक थर्ड गेट पे भी मार्केट है, उस थर्ड गेट पे ही शांति नगर है एंड वहाँ पे पीजी है। सो थर्ड गेट के पास में आपको ढेर सारी पीजीज मिल जाएंगे। ऑल्सो वहाँ से आपको कोई भी ट्रांसपोर्ट मिल सकती है, लाइक बसेस, ऑटो। अकेडमिक्स की बात करूँ तो आई एम डूइंग BA LLB, तो मेरे फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे पास BA के सब्जेक्ट्स ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू लॉ, एंड आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग लॉ वाले सब्जेक्ट्स। सो मुझे फर्स्ट ईयर काफ़ी बोरिंग लगा था बिकॉज आई हैड टू स्टडी कंप्यूटर, इंग्लिश, सोशियोलॉजी एंड सो ऑन। तो फर्स्ट ईयर मुझे थोड़ा बोरिंग लगा था, बट ईयर बाय ईयर डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ होता है, लॉ वाले सब्जेक्ट्स बढ़ते जाते हैं एंड द इंटरेस्ट ऑल्सो इज़ राइजिंग। एंड फॉर मी, मुझे जैसे जैसे ईयर बढ़ते जा रहे हैं मुझे लॉ की डिग्री के अंदर इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। पहला ईयर मुझे काफ़ी बोरिंग लगा था, टू बी ऑनेस्ट। जो फर्स्ट सेमेस्टर था ना वो तो लाइक इट वॉज वेरी बोरिंग। लाइक इंग्लिश के अंदर हमें ग्रामर पढ़नी थी, लाइक ग्रामर वॉज द सिलेबस एंड ओके इट्स गुड, लाइक यू गेट अ लास्ट चांस टू इम्प्रूव योर ग्रामर, बिकॉज इसके बाद आप ग्रामर कहाँ पे पढ़ोगे। पर मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगा। कि पता क्या होता है, जो लॉ की डिग्री होती है ना BA LLB की, या आप कोई और डिग्री कर रहे हो लाइक BCom LLB या BBA LLB, व्हाट आई हैव जनरली सीन एज अ पैटर्न दैट आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है ना वो ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर इज़ क्वाइट ईजी, आपको BA के सब्जेक्ट्स या BBA के सब्जेक्ट्स या BCom के सब्जेक्ट ज़्यादा आते हैं एंड धीरे धीरे लॉ इंक्लिकेट आपकी करिकुलम में होता रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। और लास्ट ईयर में जब आते हो आपके पास मेनली लॉ के सब्जेक्ट्स ही बचते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में अगर मैं बताऊं तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती रहती है। लाइक हमारे लॉ डिपार्टमेंट के अंदर तो कोई ना कोई लीगल एड प्रोग्राम, कोई ना कोई कल्चरल एक्टिविटी चलती रहती है। रेड क्रॉस सोसाइटी का कोई ना कोई फंक्शन होता रहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे होता है एंड देयर अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ दैट कीप ऑन हैपनिंग। वर्कशॉप्स होती रहती हैं एंड ओवरऑल यूनिवर्सिटी लेवल पे भी ढेर सारे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं एंड उसके बारे में हमको मेल मिलती रहती है। सो इन विच एवर कॉम्पिटिशन यू वांट टू पार्टिसिपेट, आप उसके हिसाब से उसके अंदर रजिस्टर कर सकते हो। लाइक देयर आर लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन्स। अभी कुछ टाइम पहले ही लाइक हमारे डिपार्टमेंट के अंदर लॉ फेस्ट हुआ था एंड आई डू पार्टिसिपेटेड इन इट फॉर क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। उससे रिलेटेड मैंने ब्लॉग भी बनाया था, यू कैन चेक इट आउट, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगी। आई थिंक 1 या 2 ब्लॉग है उससे रिलेटेड, सो यू कैन चेक इट आउट। सो आई पार्टिसिपेटेड इन क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन एंड उसके अंदर हम विनर टर्न आउट हुए थे एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला था। काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी के अंदर क्लब्स भी होते हैं, इको क्लब है, थिएटर क्लब एंड देयर लिटरेरी क्लब, लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्लब्स। ऑल्सो देयर इज NSS एंड NCC ऑल्सो इन द यूनिवर्सिटी, उसके अंदर भी काफ़ी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। वन थिंग दैट आई हैव सीन इज दैट अगर आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर हैं एंड यू वांट टू पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन जो एक दूसरा डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करा रहा है, अब जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो पता नहीं कितनी दूर हो, बिकॉज एक डिपार्टमेंट बहुत दूर दूर लोकेशंस पे होते हैं। सो यू नीड टू वॉक लाइक अ लॉट। इफ़ यू डोंट हैव अ व्हीकल देन देयर इज़ अ होल लॉट डिस्टेंस टू वॉक अबाउट एंड इट इज़ वेरी टायरिंग। जब आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर होते हो ना, यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी होती है, तो इट्स नॉट लाइक अ कॉलेज कि 4 कदम आप चले और आप एक दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर पहुँच गए, ऐसा नहीं होता। बहुत दूर दूर डिस्टेंसेस पे होते हैं एंड इतनी गर्मी में अगर आपको जाना है ना तो लाइक यू विल एंड अप गेटिंग सो मच टायर्ड एंड सो मच स्वेटी, लाइक इट्स रियली वेरी एग्जॉस्टिंग। मैंने देखा हुआ ये सब करके। अब देयर वर मेनी पीपल आस्किंग अबाउट हॉस्टल एंड अकोमोडेशंस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो हॉस्टल के अंदर मैं पर्टिकुलरली नहीं रहती हूँ, सो मैं अपना डायरेक्ट एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकती हूँ। अब जितना मैंने सुना है फ्रॉम माई फ्रेंड्स, हॉस्टल के अंदर इट इनिशियली टेक्स देम लाइक अ लॉट ऑफ टाइम टू एडजस्ट, लाइक फूड क्वालिटी। अगर मैं मेस के खाने की बात करूँ, रूम्स की बात करूँ, दे आर नॉट हैप्पी विद इट एंड टाइम लगता है एडजस्ट करने के अंदर। एंड फिर भी जो एक घर का कंफर्ट होता है ना, एंड घर के अंदर जो एक सुकून, एक कंफर्ट होता है, दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन नॉट फाइंड एनी वेयर, बी इट PG हॉस्टल। आप खुद भी एक एक अकोमोडेशन रेंट करके रह रहे हो, नहीं मिल सकती वो चीज़ें। मेस का खाना, आई हैव हर्ड फ्रॉम मैनी पीपल, दे आर लाइक no, we can't have it, and also there are people that they tell me about जो बार बार वही खाना मांगते भी हैं, लाइक कि क्या वो बची है दाल, वो सब्ज़ी पड़ी है अभी और मैम। तो लोग ऐसे भी हैं एंड कुछ लोगों को नहीं पसंद है, सो इट डिपेंड्स बेसिकली।
रूम्स हैं बेसिकली, मैंने जितना सुना है अब तक फर्स्ट ईयर के अंदर या सेकेंड ईयर के अंदर मेरे फ्रेंड्स से, दे आर बेसिकली ऑन शेयरिंग बेसिस ओनली, एंड सिंगल रूम आई डोंट थिंक सो है, लाइक इनिशियल ईयर्स में तो नहीं मिलता है फॉर श्योर। अब बात करते हैं सोशल लाइफ की। अगर मैं सोशल लाइफ के बारे में बात करूँ, सो माई इंटरेक्शंस विद माई सीनियर्स हैव बिन गुड। मैंने ज़्यादा इतना इंटरेक्ट नहीं किया है, बट जितना भी जब भी इंटरेक्ट किया है उससे रिलेटेड आई सीन दैट सीनियर्स आर जनरली वेरी हेल्पफुल, एंड रैगिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। लाइक होल यूनिवर्सिटी इज़ अ रैगिंग फ्री कैंपस। अगर मैं कैंपस की बात बताऊँ, हॉस्टल्स के अंदर पर्टिकुलरली क्या हो रहा है ये मुझे नहीं पता है, एंड मैं अगर अपने लॉ डिपार्टमेंट के बारे में बताऊँ, सो देयर इज नो रैगिंग एट ऑल। अगर मैं सीनियर्स की बात बताऊँ, अब तो मैं भी सीनियर हो गई हूँ, आई हैव ended up my second year, there's no ragging. like जो भी सारे के सारे सीनियर्स हैं they are very helpful. so मैं ना अपना इंसिडेंट एक शेयर करती हूँ. so once I was like searching for a book, like मुझे क्लियरली याद नहीं, आई थिंक मैं अपनी सोशियोलॉजी की बुक ढूंढ रही थी एक, कि मुझे एक अच्छी सी मिल जाए जिसमें सारे के सारे ना इस सेमेस्टर के टॉपिक्स मिल जाए. एंड देयर वर सम सीनियर्स हु वर सीइंग मी स्ट्रगलिंग फॉर फाइंडिंग अ बुक, एंड दे जस्ट स्वीटली केम इन एंड दे जस्ट आस्क्ड मी कि आपको कौन सी बुक चाहिए, कैसी चाहिए, एंड उन्होंने मेरी हेल्प करी कि आप ना ये वाली बुक पढ़ लो, ये वाली सही रहेगी. एंड दो आई स्टार्टेड दैट बुक, मुझे इतनी पसंद नहीं आई, बट देयर सीनियर्स विल एक्चुअली कम टू यू टू आस्क कि आपको हेल्प चाहिए या नहीं चाहिए. तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ है. अब मैंने एक चीज़ देखी है, जैसे जैसे एक स्टूडेंट सीनियर होता जाता है, वो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में आता रहता है, थर्ड ईयर से ना उस इंसान की ना टेंशन विद रिगार्ड्स टू देयर करियर इंक्रीज होती जाती है. एंड फिफ्थ ईयर और फोर्थ ईयर वाले लोगों की तो ना शक्ल पे तुम्हें टेंशन दिखी जाएगी, एंड दे आर जस्ट सो मच कंसर्न विद अबाउट देयर करियर, उनकी टेंशन. एंड अपनी लाइफ में लोग इतना बिजी हैं कि किसी के पास टाइम नहीं है कि वो किसी दूसरे इंसान को टोक टोक के परेशान करे या नाइकिंग करे. तो ये सब चीज़ें तो है ही नहीं. लोग अपने लिए ही इतना टेंशन के अंदर है, अपने करियर के अंदर ही इतना लगे हुए हैं कि यार क्या करना है, कैसे करना है, एडीए करना है, जुडिशरी करना है, या लिटिगेशन करनी है, कॉर्पोरेट करना है, कि उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो किसी दूसरे इंसान को परेशान करे. मैंने देखा है कि आप एक जब भी कोई इंसान एज अ फ्रेशर ज्वाइन करता है, उसके दिमाग में एक क्वेश्चन होता है, कैंपस रैगिंग फ्री है कि नहीं है. सो आई कैन अश्योर यू कि लॉ का डिपार्टमेंट तो बिल्कुल there is no ragging, and in general whole university is ragging free, and there's helpline numbers as well on which you can contact if there's any sort of problem जो आपको हो. अब लास्ट में आई वुड लाइक टू गिव लाइक फ्यू टिप्स टू फ्यूचर स्टूडेंट्स जो भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सोच रहे हैं. दिस इज़ बेस्ड अपॉन माई एक्सपीरियंस जो मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ. सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि जब आप फर्स्ट ईयर के अंदर आई ना, लाइक इन्जॉय टू द फुलेस्ट. लाइक आप एक्सपीरियंस करो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो, लाइक पूरा कैंपस एक्सप्लोर करो, बट डू मेक अ बैलेंस बिटवीन योर स्टडीज़ एंड अदर थिंग्स दैट यू आर डूइंग. लाइक जो भी आपकी पढ़ाई है उसको इतना पीछे मत कर दो दैट एक दिन पहले पढ़ रहे हो. लाइक पढ़ाई में एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एंड जो भी आपको सोशलाइजेशन करनी है उसके अंदर एक सही बैलेंस मेंटेन करके चलना. बिकॉज आई हैव सीन मेनी पीपल जो फर्स्ट ईयर के अंदर ना बिल्कुल पढ़ना छोड़ देते हैं. College life is basically just about balancing between all the things that you want to do, want to explore in college life. And balance करना is very important. आप किसी भी चीज़ में बिल्कुल एक ही चीज़ में चले गए ऐसा नहीं चलता. आपको सारी की सारी चीज़ों का एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है. ऑल्सो जो भी आप स्किल सीखना चाहते हो, जो भी इफ़ यू वांट टू लर्न अ गिटार और यू वांट टू पेंट और यू वांट टू डेवलप एनी सॉर्ट ऑफ स्किल, कॉलेज लाइफ का टाइम अच्छे से यूटिलाइज करो, ये सारी की सारी स्किल्स सीखो, एंड डोंट वेस्ट योर कॉलेज लाइफ. लाइक हर एक चीज़ का एक बैलेंस बना के चलो, जो आपको करना है, अचीव करना है, सब कुछ करो, एंड आई नो यू विल, एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड. टू बी ऑनेस्ट, मेरे से भी फर्स्ट ईयर में कुछ भी बैलेंस नहीं हो पाया था, पर धीरे धीरे वो आदत पड़ती जाती है एंड धीरे धीरे मैनेज होने लग जाता है. कभी कभार फिर भी एकदम नहीं हो पाता मैनेज, पर धीरे धीरे एवरीथिंग गेट्स फिगर्ड आउट. Second tip would be cordial and have friendly relations with every person. जो भी आपके साथ में आपके पढ़ रहे हैं, दोस्त, आपके प्रोफेसर्स, and every person be friendly with them. किसी के साथ भी दुश्मनी मत लेना, किसी के साथ भी लड़ना झगड़ना मत, सबके साथ कामली पोलाइटली रहो. इफ़ यू डोंट लाइक अ पर्सन, डोंट टॉक टू देम. एंड प्रोफेसर्स के साथ मत बिगाड़ना बिल्कुल भी. लाइक इट इज़ अ नॉन नेगोशिएबल थिंग. प्रोफेसर्स की गुड बुक्स में रहो, प्रोफेसर्स की बैड बुक्स में मत आओ. It is a thing, it can get very problematic, so do remember this. So that's it for today's video. I hope you guys like it, and if you like this video, do give this video a thumbs up, do leave a comment below. Also you guys can suggest me any more topics on which you want me to make videos about. Also इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने नोट्स भी बनाई है, so do give a thumbs up for my hard work, and do subscribe for seeing more such videos. Thank you and see you in my next video. Bye bye.